तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि कैसे आर्यन सना और अंजलि के झगड़े से तंग आ जाता है और वही दूसरी तरफ इंद्रा अपने हाथ में आर्यन की तस्वीर लेकर एक खौफनाक हंसी में हंसता है। अब आगे इंद्रा अपने बटलर को बुलाता है और उसे आर्यन की तस्वीर देकर बोलता है, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इस लड़के की सारी जन्म कुंडली चाहिए। जी मालिक, हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो बटलर आर्यन की तस्वीर को हाथ में ले वहां से निकल जाता है। और वही दूसरी तरफ आर्यन अपनी तरफ आती इतनी बड़ी मुसीबत से अनजान अंजलि और सना के बीच फंसा हुआ था। आर्यन, इस लड़की को बता दो तुम्हारी हर चीज पर सबसे पहले मेरा हाथ बनता है। उस भालू के बच्चे को अपनी तरफ खींचकर सना आर्यन से बोलती है। हाँ आर्यन, बता दो इस लड़की को तुम पर और तुम्हारी हर चीज पर सबसे ज्यादा मेरा हक है। अंजलि भी वापस उस भालू के बच्चे को अपनी ओर खींचते हुए बोलती है। और वही दोनों को अपने आप को ऐसे खींचते देख तो उस ड्रैगन का तो दोनों को ही अपनी आंख से जलाने का मन कर रहा था। और वही आर्यन को कुछ न बोलता देख सना और अंजलि एक साथ उसे घूर कर देखते हुए बोलती है, तुम इसे बोल रहे हो या नहीं? और दोनों की घूरती नजरों को अपने ऊपर देख आर्यन की तो बोलती ही बंद हो जाती है। फिर वो मन ही मन क्या जवाब दे ये सोचने लगता है। अभी आर्यन सोच ही रहा होता है कि वो रिया चाची को घर में आते देखता है। अरे रिया चाची, आप ठीक तो है ना? आर्यन अंजलि और सना का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बोलकर चाची के पास चला जाता है और पास जाकर चुपके से उनके कान में कहता है, चाची प्लीज अभी कुछ मत बोलना। आप किसी तरह मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो पीछे खड़ी ये 2 शेरनियां मुझे कच्चा चबा जाएगी। और आर्यन की इस बात को सुनकर रिया चाची पहले तो थोड़ा हैरान होती है और फिर आर्यन के पीछे सना और अंजलि को देखती है, जो कि अपने गुस्से से भरे चेहरे से आर्यन को ही देख रही थी। और उन सबको ऐसे देख रिया चाची के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो कुछ बहाना बनाकर आर्यन को घर से बाहर ले आती है। बाहर आते ही आर्यन चैन की सांस लेता है और चाची को थैंक्स बोल थोड़ी देर बाहर घूमने चला जाता है। और वही दूसरी तरफ बटलर इंद्रा के सामने आकर बोलता है, ये लड़का अभी कुछ टाइम पहले ही स्वराजपुर में आया है, पर आते ही वो लड़कियों के बीच काफी फेमस हो गया है। यहाँ तक कि इसकी वजह से ये जिस रेस्टोरेंट में काम करता था वहाँ की सेल काफी बढ़ गई है। और बटलर के मुंह से ये सब बातें सुनकर इंद्रा गुस्से में कहता है, ये सब फालतू की बातें जानकर मैं क्या करूंगा? कोई काम की बात भी पता कर लाए हो या नहीं? जी हाँ मालिक, इसके 2 छोटे भाई बहन हैं और एक दिन अचानक ही ये कहीं से हमारे स्वराजपुर में आ गए। कोई नहीं जानता ये कहाँ से आए। यहाँ तक कि शहर में आने के लिए जो नामांकन पत्र भरा जाता है उसमें उन्होंने जो जगह लिखी है वो तो पूरे स्वराजगृह पर नहीं है। बटलर इंद्रा को बताते हुए कहता है, क्या आखिर ऐसी कौन सी जगह लिखवाई है? इंद्रा थोड़ा जिज्ञासु होकर पूछता है। हिंदुस्तान। और जब मैंने स्वराजगृह का नक्शा देखा तो मुझे ये जगह पूरे स्वराजगृह पर कहीं नहीं दिखी। और जैसा कि आप जानते हैं स्वराजगृह का नक्शा बस कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही है, इसलिए सिपाही नहीं जान पाए होंगे कि वो झूठ बोल रहा है। ओह तो ऐसा क्या? इंद्रा एक खौफनाक मुस्कुराहट में कुछ सोचते हुए कहता है। और वही दूसरी ओर आर्यन आराम से टहलते टहलते स्वराजपुर की गलियों में घूम रहा था। अभी वो घूम ही रहा होता है कि तभी सामने से कुछ सिपाही आकर उसे घेर लेते हैं। और इस तरह अपने आप को सिपाहियों से घिरा देख आर्यन उनमें से एक सिपाही से पूछता है, अरे भाई क्या हुआ? आप मुझे क्यों घेर कर खड़े हुए हैं? पर वो सिपाही उसका कोई जवाब नहीं देता। तभी सिपाहियों की भीड़ को चीरते हुए एक आदमी जिसने कमांडर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी वो वहां आता है। और उस आदमी को आगे आता देख आर्यन उससे ही पूछता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप लोग मुझे घेर कर खड़े हुए हैं?
तुम पर दूसरे देश के जासूस होने का आरोप लगा है, तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। जिस आदमी ने कमांडर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी वो आर्यन से बोलता है। जासूस और वो भी मैं, देखिए आपको पक्का कोई गलत फहमी हुई है। आर्यन ये सब बोलकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और उन सिपाहियों में से एक आगे बढ़कर उसे एक जादुई जंजीर में कैद कर लेता है। आर्यन चाहता तो आसानी से इन सब को मारकर यहाँ से जा सकता था पर वो ऐसा कुछ नहीं करता और चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगता है। और दूसरी तरफ इंद्रा और उसका बटलर ये पूरा नज़ारा अपने सामने एक जादुई गोले में देख रहे थे। और ये नज़ारा देखकर बटलर इंद्रा से कहता है, मानना पड़ेगा मालिक, आपके दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं। आपने सांप भी मार दिया और आपको लाठी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और अपने बटलर की बात सुनकर इंद्रा हंसने लगता है और उससे बोलता है, अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। थोड़ी देर बाद ये खबर कि एक जासूस पकड़ा गया है ये पूरे स्वराजपुर में फैल गई। और वही दूसरी ओर सना और अंजलि आर्यन को अब तक वापस न आता देख थोड़ा परेशान हो जाते हैं। न जाने क्यों पर उन्हें कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा था। इस वक्त उन दोनों का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। और ऐसा ही हाल राजमहल के अंदर बैठी राजकुमारी का भी था। वही दूसरी तरफ सिपाही उसे कैद करके जमीन के नीचे बनी हुई कालकोठरी में बंद कर देते हैं। आर्यन उन्हें एक और बार समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है। पर उसकी बिना सुने ही सिपाही वहां से चले जाते हैं। और वही कालकोठरी के अंदर जैसे ही आर्यन अपनी गर्दन पीछे की तरफ करता है तो उसे लगभग 10 से 12 लोग एक साथ खड़े दिखते हैं और उनके बीचों बीच एक आदमी बैठा हुआ था। अगर इस वक्त यहाँ कोई गधा भी होता तो वो भी उन कैदियों की आंखों को देखकर समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है और अब तक आर्यन भी समझ गया था। तभी एक कैदी आर्यन को देखते हुए बोलता है, अरे ये तो बच्चा है, ये कब से बच्चों को यहाँ रखने लग गए। ऐसा बोलकर वो आर्यन को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए बोलता है, बच्चे चल अब यहाँ आ ही गया है तो अपने घुटनों के बल बैठकर हमारे बॉस को सलाम कर। उस आदमी को लग रहा था कि आर्यन अभी उसके बॉस के सामने झुकेगा पर आर्यन तो ऐसे उसकी बात को नज़रअंदाज करता है जैसे आजकल लोग बॉलीवुड फिल्मों को करने लग गए हैं। और आर्यन को कुछ न करते देख उस आदमी को गुस्सा आता है और वो आर्यन की तरफ बढ़ता है और आर्यन के पास आकर उसके बाल की तरफ हाथ करता है और जैसे ही वो आर्यन के बाल पकड़ने वाला होता है तभी आर्यन हल्के से उसका हाथ पकड़ता है और इतने में ही उसके हाथ के हड्डी के टूटने की आवाज़ आती है। अपने एक साथी की ऐसी हालत देख बाकी सब लोग भी आर्यन की ओर भागकर आने लगते हैं। और अब तक तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि आखिर क्या हुआ होगा। कुछ देर बाद वो सभी लोग कालकोठरी में जगह जगह अपनी हड्डियां तुड़वाकर पड़े हुए थे और अपने आदमियों की ऐसी हालत देख उनके लीडर के भी पैर कांपने लगते हैं और वो मन ही मन सोचने लगता है कि अब आर्यन उसके साथ क्या करेगा। पर आर्यन चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाता है। तो आखिर कैसे करेगा आर्यन अपने आप को निर्दोष साबित? क्या करेगा आर्यन इंद्रा के साथ जब उसे पता चलेगा इन सब के पीछे वो है? जानने के लिए देखते रहिए जादूगरों का जादूगर।